हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में बता दूं आपको कि हम बात करने वाले हैं सुपर 60 का ये क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि झारखंड कंबाइंड के 12th के सेक्शन से जितना भी क्वेश्चन आता है झारखंड कंबाइंड में, उसको लेकर ये वीडियो कवर किया जा रहा है। कंप्लीट 12th का है, तो इसमें क्वेश्चन का जो लेबल होगा वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ और आंसर करते जा रहा हूँ, आप लोग उसको बिल्कुल करते जाइएगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज मोस्टली एक्सेप्टेड। तो इसमें केमिकल ओरिजिन जो है मोस्टली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसका हो जाएगा एर्नस्ट मेयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर, विच टर्म इज यूज टू स्टडी ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल के लिए प्लेनेटोलॉजी इसका जिसमें आंसर होने जा रहा है थर्ड नंबर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। मैंने बार बार कहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। इवोल्यूशन का ये बहुत खास चैप्टर है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से आप लोगों को हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन स्मॉल पॉपुलेशन विथ और विदाउट म्यूटेंट जीन। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। सिमिलरली ये भी सेम क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन ओनली डैश पॉपुलेशन। अभी आपने पढ़ा है स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से ही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिक्स नंबर पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज, इसमें क्या होगा? अ सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस। साइकस ट्रंक इट्स कवर्ड फॉर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 8 नंबर, साइकस स्टीम सोड। साइकस स्टीम सो मोनोएक्सिलिक वुड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच बियर सीड बट नॉट फ्रूट इज पाइनस। आंसर क्या होगा? पाइनस। मैंगो, सेलेजिनेला, पाइनस एंड वीट। तो आंसर क्या होगा? पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन। स्पाइरोगैरा। इसका आंसर क्या होगा? स्पाइरोगैरा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पिंडल शेप्ड मेल गैमेट आर फाउंड इन स्लैजिनेला। आप में ये देखना है कि आंसर आप लोग का स्लैजिनेला इसमें होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म हैव इनक्लोज्ड सीड। आंसर क्या होगा? इनक्लोज्ड सीड, ठीक है, इनक्लोज्ड सीड। नेक्स्ट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू किडनी। आंसर इसमें क्या होगा? मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। किडनी से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, मेंटेनिंग ब्लड टेम्परेचर, मेंटेनिंग ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन। आंसर क्या होगा? मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है द टर्म टेक्सॉन। टेक्सॉन का टर्म कौन सा है? बताओ, फटाफट बताओ आप लोग। The term taxon is used for any rank of taxonomic hierarchy. Next है 15 का, it dash is the awareness of the surrounding and response to external stimuli. आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा consciousness, ठीक है। 16 का ये क्वेश्चन है, which one of the following help in the decomposition in soil and increase its nutrient component it in soil। आंसर क्या होगा? फंजाई। 17 नंबर का ये क्वेश्चन है, बायोमास फर्मेंटेट्स टू फॉर्म द प्रेजेंस ऑफ एयर मीथेन, ठीक है। आंसर क्या होगा? मीथेन। चलो बताओ, स्टडी ऑफ फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी नहीं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा। आंसर क्या होगा? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, ठीक है। आंसर क्या होगा? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, ठीक है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। आंसर क्या होगा? सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है 21 का, द एडिबल ग्रीन एल्गी रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड। आंसर क्या होगा? कॉलेरा। आंसर क्या होगा? कॉलेरा, ठीक है। माइकोराइजाइज बताना है आपको कि माइकोराइजा आखिर क्या है। तो माइकोराइजा एक फंगस है, माइकोराइजा इज अ फंगस। चलो बताओ, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, जिंजर बिलोंग टू विच किंगडम।
दिस इज द सेम किंगडम, नॉट सिंगल क्लासेस एंड सेम स्पीसीज, सेम जेनरा नहीं होगा इसमें, आंसर इसका क्या होगा, सेम किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट है 24 का, बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है 25 का, विच वन इज फाउंड इन आरएनए एंड नॉट डीएनए, जो पाया जाता है आरएनए में बट ये नहीं मिलता है आपको डीएनए में, ये मिलता है यूरासिल। ठीक है, यूरासिल जो है ये होता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, साइटोसिन, एडनिन, यूरासिल, गुआनिन, ये सबको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने जो एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अमाइनो एसिड दैट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स इट्स ग्लाइसिन। ठीक है, माइटोटिक स्टेज आर नॉट ऑब्जर्व्ड, माइटोटिक स्टेज आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन ई कोलाई। ठीक है, द एपिडर्मल सेल ऑफ ऑनियन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बोथ वायरस एंड फंजाई। ठीक है, वायरस एंड फंजाई, आंसर इसका ये होगा। 29 का ये क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइसैकेराइड एक्सपेक्ट ग्लूकोज, ग्लैक्टोज जो है इसमें डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक है, बाकी सुक्रोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज एंड लैक्टोज। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज लिपिड स्मूथ ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज ऑफ द लिपिड। 31 का क्वेश्चन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म कॉल RNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, व्हाट इज द नॉट ट्रू टू टू जीन एंड द शोट 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द नॉट ट्रू ऑफ टू जीन that show 50% recombination frequency, the gene and the tightly linked, इसका आंसर होगा। ठीक है, मेंडल के बारे में बताइए, मेंडल फादर हैं किसके, जेनेटिक्स के फादर हैं ये। ठीक है, 34 का क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस, आंसर क्या होगा 4 नंबर, इट कंफर्म दैट डीएनए इन द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है 35 का क्वेश्चन, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, तो डबल हेलिकल मॉडल आपने पढ़ा है, आप लोग के चैप्टर एनसीईआरटी में आप लोग का दिया हुआ है। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, जोकोब एंड मोनोड भी दिया हुआ है इसमें, तो इसको टिक नहीं करना है। डबल हेलिकल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, आंसर क्या होगा ए नंबर। जीन लोकेटेड ऑन माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए, आंसर क्या होगा, जनरली शो इन मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो बताओ, विच एंजाइम इज यूजफुल टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हेल्पफुल है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, RE। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड, ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड, आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी ऑफ इंडियन प्लांट आर कॉल्ड बासमती राइस, टर्मरिक, नीम, ऑल ऑफ द एबव। देखो इसमें क्या होता है कि ये होता कहीं और है बट पेटेंट कराया जाता है कहीं और से। जैसे इंडिया में आपको बासमती राइस देखने को मिलता है, टर्मरिक मिलता है, बट क्या आपको पता है कि इंडिया में बासमती राइस का पेटेंट नहीं है। ये आपको अगर देखा जाएगा तो ये आई थिंक अमेरिका के पास है या फिर और भी अदर कंट्री के पास है। ठीक है, तो ये पेटेंट कराया गया है। बायोपायरेसी क्या होता है, आप लोग इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एंजाइम इज मेड ऑफ प्रोटीन। Transgenic plant developed by introducing foreign gene, आंसर क्या होगा, introducing foreign gene। 42 का ये क्वेश्चन है, recombination DNA technology is related with gene scientists among the following both B and C, Stanley Cohen and Herbert Boer, इसका आंसर होगा। ठीक है, RBC is found in all RBC are found stored in spleen, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑफ कैरिड आउट ऑफ, आंसर क्या होगा इसका, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। एड्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट्स पे ये क्वेश्चन आता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, आंसर क्या होगा, ल्यूकीमिया। ठीक है, एंटीबॉडी आर कॉम्प्लेक्स, क्या होगा आंसर, लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड, प्रोस्टेटोग्लैंड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, आंसर क्या होगा,
ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक कैन जर्म्स किल जर्म्स, सॉरी। देखो जनरली कहा जाता है कि जब भी आपको चोट वगैरह लगता है तो आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो या एंटीसेप्टिक से वॉश कर लो। रीज़न क्या होता है कि जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, जैसे जो भी एरिया कट हुआ है, तो इसके आसपास से जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब इस पर अटैक करेंगे। अब ये सब अटैक करेंगे, तो इसलिए बोला जाता है कि आप एंटीसेप्टिक से इसको वॉश कर लीजिए ताकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अंदर तक आपके बॉडी में ना जा सके और आपको इन्फेक्ट ना कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन होता है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन टू स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 50 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, गोनोरिया। ये देखिएगा, तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, जैसे कोरोना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 51 का ये क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। इसमें आंसर क्या होगा, जिफ्ट, ZIFT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइनो सिंथेसिस इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ एमाइनेटिक फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 का, गाइडेंस अबाउट प्रेगनेंसी एंड हेल्थ केयर कम अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है 54, ग्रोथ रेट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, 55 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जॉलेस एनिमल। एगेंथा इसमें एक जॉलेस एनिमल है। बटरफ्लाइज बिलोंग टू इंसेक्टा। 57 का ये क्वेश्चन है, एमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, लीच आपने देखा है, लीच क्या होते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं। लीच जो होते हैं एक ब्लड सकिंग एनिमल है। 59 का ये क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ एकिटोडर्माटा हैज स्पेसिफिक सिस्टम विच इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है सी हॉर्स क्या है, ये एक फिश है, नॉट रेप्टाइल नॉट मैमल एंड बर्ड। ऐसा ना हो कि हॉर्स सुन के समझ ले कि ये मैमल है, ठीक है, ये रेप्टाइल है, ऐसा नहीं समझना है, ये फिश है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को देख लीजिए और टेस्ट सीरीज जो भी है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।